जय सिया राम भक्तजनों, अब हम 92वें भाग पर आए हैं। प्रभु की लीला और गुणगान को लेकर के आए हम सभी प्रभु श्री रामचरितमानस कथा को सुने। जानि कठिन शिव चाप बिसोरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी को श्यामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिताजी के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम व ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मय मृदु मस्कीन्ही, चारु चित भीति लिखि लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली करजूरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। क्या बोली? जय जय गिरिवराज, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे शेष पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र स्वरूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीव महू, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकहीं, कही सहस शारदा शेख। पति को इष्ट देव मानने वाली शेष नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब हों ही सुखारी। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुख हुई हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहूँ नीके, बसहूँ सदा उरपुर सबही के। कीन्हूँ प्रकट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे बय देही। मेरे मनोरथ को आप भली भांत जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माला मुराती मुस्कानी। सादा रसिया प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हरा सुहिया भारेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे क्या बोली। सुनु सिया सात आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनुजा ही राच्यों मिली सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जान तरावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हृदय हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस कारण श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौर अनुकूल सिय हिय हर सुन जाई कहीं। मंजुल सुमंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। इस भाग के बाद अगले भाग तक इस भाग को सुने। जय सिया राम।